हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पिछले वीडियो में क्या बोले थे वही हमारा टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल। ये बात वेरिएबल है आज का टॉपिक। तो देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है वेरिएबल? पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे क्या होता है। पिछले के वीडियो में डिस्कस किए थे वेरिएबल के बारे में। कुछ आइडिया तो होगा ही है। जैसे कि क्या बताए थे, देखिएगा वेरिएबल के बारे में हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में। जैसे एक एग्जांपल ही हम लिए थे, सम बराबर रहता है कुछ दे ले, मान लीजिए num + 5। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए 5 तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 है, सिर्फ 5 मान लीजिए, उतना कॉम्प्लेक्स छोड़िए, सिर्फ 5 मान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 5 है, क्या है 5 बोले तो इंग्लिश में 5। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक तरह का वैल्यू है। क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, छोटा लिख रहे हैं, दिखने में हल्का सा दिक्कत होगा। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या अपन का कैमरा बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मेरा क्या है, वैल्यू है। और इसको क्या बोले थे, वेरिएबल। कुछ ऐसा ही बोले थे ना। कुछ याद आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या है, ठीक है, अगर याद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बस याद दिला रहे थे, वो वाला डिस्कस हम कर चुके थे इसलिए। ठीक है, तब आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल नाम का सुनकर क्या होता है, बचपन में भी आप मानते होंगे, जैसे कि 9th 10th या फिर कुछ में मानते होंगे, लेट x बराबर कुछ बनाते थे ना। तो यहाँ पे x क्या लेते थे, वेरिएबल, जो बाद में चेंज हो जाता था। बस उससे हल्का सा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या होता है। अब बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, उतना भाषण दे दिए, बोर नहीं होइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, लिख चुके हैं क्या होता है। इट इज़ अ नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा। वेरिएबल मेरा वो होता है जो डाटा को होल्ड करने में काम आता है। ठीक है, वही होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सम क्या है, मेरा वेरिएबल है। ये किसको स्टोर कर रहा है, 5 को स्टोर कर रहे हैं। तो 5 एक वैल्यू है ना, कोई डाटा है, उस डाटा को स्टोर कर रहा है मेरा वेरिएबल, जो कि सम नाम का है अभी यहाँ पे। ठीक है, जैसे x बराबर आप क्या मानते थे, x बराबर 5 10 कुछ भी मानते थे ना, तो वहाँ पे x क्या कर रहा था, 5 को स्टोर कर रहा था। तो वही बात है यहाँ पे, इट इज़ अ नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस, जो यहाँ पे रख रहे हैं उसका नाम है, विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा स्टोर करने के लिए मेरा काम आता है। ठीक है, अब वेरिएबल क्या है, स्टोरेज का नाम है। जैसे यहाँ पे x क्या है, x में स्टोर कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, वेरिएबल के यहाँ पे क्या हुआ, x हुआ। ठीक है, बस रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है, इट्स वैल्यू इज़ चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब बदल जाए, गिरगिट जैसे रंग बदल देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहने का मतलब हुआ, पहले हम x बराबर दिए 5, ठीक है, बाद में x बराबर हम कर दिए 7। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? पहले हम छोटा घर में रहते थे, उसके बाद हम बड़ा घर में रहने लगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो वही है जिसका वैल्यू चेंजेबल, चेंज होते रहता है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद है, इट ऑलवेज कंटेंट लास्ट वैल्यू स्टोर टू इट। जैसे कि यहाँ पे इसी का मॉडिफाई लाइन यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि ऊपर में क्या लिखा गया, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, और नीचे में लिख रहा है ये हमारा वेरिएबल जो होता है, लास्ट वैल्यू जो इसमें लास्ट बार हम चेंज करते हैं वो हो जाता है। जैसे x को चेंज करके क्या कर दिए 7, तो अभी x में क्या है स्टोर 7। इसी को x में मान लीजिए हम अगला लाइन में कर देंगे x बराबर 6, तो अगला ये क्या x बराबर क्या रहेगा, 6 रहेगा ना, ऊपर वाला तो हट जाएगा इसे। तो वही लिखा गया है इसका। अब मार्कर का हल्का सा दम घुट रहा है, इसलिए नया मार्कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाला तो हो गया। इट ऑलवेज डिक्लेयर विद डाटा टाइप। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, डाटा टाइप। अभी के लिए बस जान लीजिए डाटा टाइप कुछ होता है, कोई चिड़िया का नाम है। अगले क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट ऑलवेज डिक्लेयर विद डाटा टाइप। छोटा सा आइडिया दे रहे क्या है, जैसे कि डाटा टाइप मेरा होता है इंट। एक एग्जांपल है, इंट a बराबर कुछ 5 दिए, तो ये यहाँ पे ये क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, ये मेरा वैल्यू हुआ, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, ये मेरा डाटा टाइप ये हुआ। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, इट ऑलवेज डिक्लेयर विद डाटा टाइप। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे साथ में डाटा टाइप आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में ही नहीं आया होगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अभी तक के लिए जान लीजिए, जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे साथ में डाटा टाइप जरूर देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई होगा ना, नहीं देंगे तो क्या कर लेगा, ये मेरा कुछ नहीं करेगा, कंपाइलर एरर दे देगा। ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, बस एरर दे देगा। जब तक आप डाटा टाइप नहीं दीजिएगा तब तो वो करेक्ट होएगा नहीं, आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है
वेरिएबल तो जान लिए क्या होता है। अब इसका रूल पे आते हैं। इसका रूल चलेगा, वेरिएबल के नाम में इसका रूल चलेगा, ठीक है। इसका कुछ रूल है, जैसे कि वेरिएबल लिखने का कुछ रूल है। क्या रूल है, देखिए क्या रूल है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वेरिएबल शुड बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है, एक माइनस वाला साइन होता है, एक वर्ग का ये वाला होता है। माइनस साइन वाला बीच में जाता है, जैसे ए माइनस बी ऐसे जाएगा, लेकिन आप अंडरस्कोर लगाइएगा ना तो ए अंडरस्कोर बी नीचे में रहता है, इसको अंडरस्कोर कहते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्कोर कहते हैं। क्लियर। तो वही लिखा गया है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वेरिएबल शुड बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का कुछ ऐसा मतलब हुआ, हम कोई भी वेरिएबल का नाम मान लीजिए, यहाँ पे क्या है लिखल, सम लिखल है, सम वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट लेटर ऑफ ए वेरिएबल शुड बी अल्फ़ाबेट, मतलब जो पहला हमारा ये जो हो कंडीशन इस पे है, पहला ये जो मेरा पहला लेटर होगा ये मेरा अल्फ़ाबेट से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। रूल है, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट होना चाहिए पहला लेटर या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, पहला फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वेरिएबल शुड नॉट बी डिजिट। पहला लेटर या फिर अल्फ़ाबेट दीजिए या फिर अंडरस्कोर दीजिए, आप डिजिट नहीं दे सकते हैं, डिजिट दीजिएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वो आप वैसे नहीं कर सकते, वन सम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिजिट पहला लेटर पे नहीं दे सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिख दिए हैं जी, यहाँ पे आफ्टर होगा, आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट। आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर ये मेरा यह हो गया, उसके बाद आप कुछ भी कॉम्बिनेशन में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप पहला लेटर सम, सॉरी गाइस मार्कर इज़ हल्का सा परेशान कर रहा है, कोई नहीं, अपने पास बहुत मार्कर है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इसको हल्का सा पोंछने का कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या बोला क्या गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बोला गया है पहला लेटर आप तो अल्फ़ाबेट दीजिएगा, तो मान लीजिए हम सम दिए, ठीक है। उसके बाद पहला लेटर आप अंडरस्कोर या फिर सम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है पहला लेटर के बाद आप कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सम दिए, यहाँ पे 1 देंगे, MU, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन पहला लेटर हमारा डिजिट नहीं होना चाहिए, पहला लेटर के बाद हमारा डिजिट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बोला जा रहा है ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेस क्या होता है, ब्लैंक स्पेस जैसे कि आप क्या लिखते हैं, कोई भी नाम यहाँ पे लिखते हैं, एक खाली जगह छोटा सा छोड़ के यहाँ पे फिर नाम लिखते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हल्का सा जगह गैप छोड़ते हैं, गैप हल्का सा जगह खाली जगह, उसी को ब्लैंक स्पेस बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेरिएबल नाम में ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते हैं, जो देना है साथ में दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमको देना है डिजिट सम देना है नाम, ठीक है, या फिर ऐड सम करना है, तो क्या करिएगा, आप ऐड ना लिखिए, ऐसे लिखिए ऐड, अब या फिर यहाँ पे बर का सम दीजिए। लेकिन ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, ADD और यहाँ पे सम, ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है कैमल केस। जैसे कि पहला लेटर हमारा कोई भी वर्ड का पहला लेटर लिख देते हैं बर का, फिर दूसरा वर्ड का देते हैं बर का, तो ऐसे में ज़्यादा आसानी रहता है दिखने में, जहाँ यहाँ पे दूसरा वर्ड है, ठीक है। या फिर आप अंडरस्कोर से सेपरेट कर दीजिए, जैसे कि ADD अंडरस्कोर SUM, ये भी सही है। लेकिन आप ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते हैं बीच में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद है वेरिएबल नेम शुड नॉट अ कीवर्ड। कीबोर्ड नहीं, यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। कीवर्ड मत पढ़िएगा मेरे जैसे, यहाँ पे कीवर्ड क्या होता है, पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, क्या होता है 32 कीवर्ड होता है ना, उसको वेरिएबल नाम में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई जो हमारा कीवर्ड का नाम है उसका तो मीनिंग फिक्स है ना, उसका आप नाम दीजिएगा, मान लीजिए कुछ दे दिए, तो कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये वेरिएबल का नाम है या मेरा कीवर्ड का है, जिसका काम फिक्स है, तो वो हमारा वेरिएबल का नाम नहीं, वो अपना काम कर देगा वहाँ पे, ठीक है। तो प्रोग्राम में गड़बड़ ना आए, इसलिए वेरिएबल का नाम की जगह पे हम कीवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इतना रूल क्लियर हुआ। रूल को हम शॉर्ट में बता दीजिए हैं, पहला लेटर हमारा अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। दूसरा रूल है मेरा, पहला लेटर पर आप नंबर नहीं दे सकते हैं। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है पहला लेटर को छोड़ के आप कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या है, आप खाली जगह नहीं छोड़ सकते हैं बीच में, ठीक है। उसके बाद आप कीवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ, शॉर्ट में बता दिए। अब क्लियर हुआ तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए, जैसे देखिए क्या यहाँ पे ABC लिखा गया है, गैपिंग नहीं है, कोनों में सटा है सब, ठीक है। तो ये मेरा अलाउ है। क्यों अलाउ है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, पहला लेटर में क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो अल्फ़ाबेट है।
उसके बाद खाली जगह बीच में नहीं है, वो चलेगा, सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पहला लेटर को छोड़ के यहाँ पे नंबर दिए हैं, ये भी चलेगा। यहाँ पे अंडरस्कोर से सेपरेट किए हैं, चलेगा। खाली जगह नहीं छोड़े हैं, चलेगा। यहाँ पे देखिएगा पहले अंडरस्कोर दिए हैं, ये भी चलेगा। और यहाँ पे देखिएगा पहले हम नंबर दे दिए हैं, तो ये मेरा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ए दिए हैं, फिर खाली जगह छोड़ दिए हैं, ये भी मेरा नहीं चलेगा क्योंकि ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इंट दिया, आप कहिएगा ये क्या है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है, खाली जगह भी नहीं है, तो ये मेरा क्या है, एक कीवर्ड है, कीवर्ड है मेरा, इसलिए वेरिएबल नाम में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा इंट है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड समझते हैं ना, 32 कीवर्ड जो लिखाए थे उसमें से एक मेरा इंट भी है, ठीक है। तो इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में, नहीं तो जैसा कि तैसा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब तो डिस्कस करिए। यहाँ पे देखिएगा पहले आ गया है 11, मतलब डिजिट आ गया है, तो ये भी मेरा नहीं चलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल, वेरिएबल रूल, इसका अपना रूल चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का क्लियर हुआ, क्लियर तो हो ही गया होगा ना। अब चलिए आते हैं आइडेंटिफायर। टोकन में हम क्या लिखाए थे, पहला टोकन क्या था, कीवर्ड। तो कीवर्ड तो पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए। अब ई वीडियो में क्या हो रहा है, ई वीडियो में वेरिएबल या फिर आइडेंटिफाई को कर रहे हैं, जो कि एक टोकन है, ठीक है। तो वेरिएबल कर दिए डिस्कस। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी स्टोरेज स्पेस का नाम, जैसे कि यहाँ पे x बराबर दिए 5, तो मेरा क्या है 5 इसमें स्टोर हो रहा है, तो इसका ये क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर आर द नेम यू सप्लाई फॉर वेरिएबल। वेरिएबल को आप जो नाम दे रहे हैं ना, जिस नाम से उसको पुकार रहे हैं, हेलो एक्स तुम यहाँ आ जाओ, उसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज हुए क्या, जो वेरिएबल का नाम देते हैं ना उसी को आइडेंटिफायर बोला जाता है, ऐसे समझ लीजिए। वेरिएबल का नाम जो देते हैं उसी को आइडेंटिफायर बोला जाता है, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल है, लेकिन ये इसको जो आप नाम दिए हैं ना, ये मेरा आइडेंटिफायर हुआ है। जैसे कि आप देते हैं क्या, सम बराबर क्या है, सम यहाँ पे मेरी वेरिएबल है, लेकिन आप ये सम दिए ना, सम इसका नाम जो दिए इसको आइडेंटिफायर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। तो चलिए अब ये मेरा आइडेंटिफायर वेरिएबल में हो गया क्लियर। उसके बाद आते हैं आप कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट से क्या समझ आ रहा है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिख दिए हैं, पढ़ देते हैं क्या है। इट्स वैल्यू फिक्स, वो तो पहले बता दिए। इट्स वैल्यू फिक्स थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम है उसका वैल्यू फिक्स रहेगा। डैट मीन्स कांस्टेंट आर दोज वेरिएबल विच वैल्यू इज़ नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। मतलब वेरिएबल का वैल्यू मेरा फिक्स होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम के बीच में। ठीक 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 है, ठीक है। अब आते हैं कांस्टेंट के प्रकार, बोले तो टाइप ऑफ कांस्टेंट। पहला इसका प्रकार होता है प्राइमरी कांस्टेंट, पहला एक प्रकार होता है प्राइमरी कांस्टेंट, पहला टाइप होता है प्राइमरी कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट, ठीक है। अब प्राइमरी कांस्टेंट का 3 पार्ट, प्राइमरी कांस्टेंट का 3 पार्ट कौन कौन, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इसका एग्जांपल लिए, जैसे इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चल जाइए, 0 को शामिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर जहाँ तक जाना है जहाँ तक चल जाइए, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। ये एक वैल्यू फिक्स है इसका, 4 तो 4 है ना, 4 को आप बदल के 5 रुपये कर सकते हैं, तो ये मेरा कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट हुआ तो इसको हम इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे। उसके बाद आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट बोले तो दशमलव, रियल कांस्टेंट बोले तो दशमलव वाला वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे है 1.0 है, यहाँ पे 2.4 है, -3.4 है, तो ये मेरा क्या हुआ, रियल कांस्टेंट। जब बीच में दशमलव आएगा उसको हम बोलेंगे रियल कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर मतलब क्या, वही ना अल्फ़ाबेट, कोई स्पेशल सिंबल, ये सबको कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सूचित करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, याद रखिएगा ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मेरा #@ ए, यहाँ पे छोटा ए भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दीजिएगा तभी वो कैरेक्टर कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्राइमरी कांस्टेंट का 3 को पार्ट क्लियर हुआ, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट का दूसरा का पार्ट क्या है, दूसरा का पार्ट है इसका सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट के बाद सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट में क्या क्या आता है, यहाँ पे कुछ अजीब-व-गरीब नाम लिखा हुआ है, ये जब जब सी लैंग्वेज का आगे बढ़ेगा तब तक ये सारा आएगा, ठीक है। तो अभी बस नाम सुन लीजिए, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सब मेरा सेकेंडरी कांस्टेंट हुआ, ठीक है। नाम समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आगे आएगा तब आपको क्लियर होगा। बस अभी नाम सुन लीजिए, ये कोई और चिड़िया है, ये कोई जानवर है, ऐसे, ठीक है। एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी पे। जैसे कि आप कांस्टेंट तो बोल दिए, ठीक है। अब कांस्टेंट को हम प्रोग्राम में लिखेंगे कैसे, होगा क्वेश्चन तो होगा ही ना। प्रोग्राम तो में हम लिखेंगे कैसे कांस्टेंट को, तो अब उसी पे चर्चा करते हैं। प्रोग्राम में हम कांस्टेंट को लिखेंगे कैसे। तो कांस्टेंट को लिखने का दो तरीका, ठीक है। पहला तरीका आप क्या दीजिएगा, कॉन्स्ट लिखाया नहीं, मार्कर बम बोल गया, ठीक है। यहाँ पे मार्कर चेंज करते हैं, क्या लिखेगा, कॉन्स्ट लिखिएगा, CONST कॉन्स्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखेगा डाटा टाइप, मान लीजिए इंट देते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम, उसके बाद इसमें जो वैल्यू देना है वो। तो कॉन्स्ट एक मेरा कीवर्ड है जिसका मतलब होता है इसका वैल्यू फिक्स है। कॉन्स्ट मेरा क्या है, एक कीवर्ड है जिसका मतलब फिक्स है। फिक्स है मतलब वो हम बदल नहीं सकते हैं। कॉन्स्ट का मतलब फिक्स है, जो इसका साथ जो वैल्यू आएगा वो फिक्स है। जैसे ए का वैल्यू आप प्रोग्राम में कहीं पे ए बराबर 6 नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। ये हमेशा 5 ही रहेगा। गाइस इतना गर्मी है, से मारकर सब सो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल के देखते हैं। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट गाइस। देखिए क्या बोले, कॉन्स्ट का मतलब क्या हुआ, जिसका वैल्यू मेरा फिक्स है। कॉन्स्ट मेरा एक कीवर्ड है जिसका मतलब कंपाइलर को पता है, जिसके साथ जो वेरिएबल है उसका वैल्यू मेरा फिक्स है प्रोग्राम के दौरान, ठीक है। जिसको वैल्यू का हम नहीं बदल सकते। जैसे यहाँ पे ए बराबर हम मान लीजिए 5 लिए हैं, इसको हम ए बराबर 6 कर देंगे तो हमारा कंपाइलर एरर देगा, कहेगा आप कॉन्स्ट लगाए हैं मतलब कॉन्स्टेंट है तो इसको बदल कैसे सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट को मेरा फिक्स होता है, उसको बदलवा नहीं सकते हैं। तो पहला तरीका कॉन्स्टेंट को डिनोट करने का ऐसे कॉन्स्ट लिखेंगे, साथ में डाटा टाइप लिखेंगे। ये क्या होता है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम, यहाँ पे वैल्यू, दे सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू देंगे ताकि कांस्टेंट लिए हैं, ठीक है। ऐसे एक प्रोग्राम चलेगा ना, तो वहाँ पे हम इसको लेके देखेंगे जो इसको ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। वैल्यू को असाइन कर सकते हैं या नहीं, ये आगे का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एक तरीका हो गया कॉन्स्ट लगा के, ठीक है, CONST, ठीक है, कॉन्स्ट। उसके बाद अगला तरीका है मेरा डिफाइन। हैशटैग लिखेंगे, डिफाइन लिखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल का मान लीजिए हम दिए KS यहाँ पे, उसके बाद इसमें दे दिए 11। तो ये क्या हो रहा है, ये हुआ मेरा वेरिएबल का नाम, इसमें ये वैल्यू दे रहे हैं जो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं बदलेगा। ये मेरा डिफाइन करने का मतलब ये वैल्यू को डिफाइन कर दो, मतलब KS बराबर क्या हुआ 11। अब जहाँ भी हम KS लिखेंगे ना तो उसका मतलब वहाँ पे 11 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे KS 11 का, अब यहाँ पे हम फिर से यूज करके KS यूज नहीं 12 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट हो गया। पहले से डिफाइन कर दीजिए KS का वैल्यू है 11, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, बदलेंगे तो उड़ के लात मारेगा कंपाइलर, ठीक है। उड़ के लात मारेगा मतलब एरर देगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ गया कैसे कांस्टेंट से और डिफाइन से हम यूज कर सकते हैं कांस्टेंट को। उसके बाद यहाँ पे एक मार्को लिखा हुआ है, ये मार्को क्या होता है, मार्कर नहीं मार्को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा हैशटैग डिफाइंड ऐसे लिखे KS लिखे हैं, 11 लिखे हैं, फिर तो इसी को मार्को बोला जाता है और कुछ नहीं है, मार्को, इसी को मार्को बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे डिफाइन किए ना, इसी को मार्को बोला जाता है। मार्को को ज़्यादातर देखिएगा ना आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही डिफाइन किया जाता है, कैपिटल लेटर में ही डिफाइन किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंग्लिश बोल दिए ना। आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में डाटा टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।